स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। तो बेसिकली हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट ईयर का लास्ट जो है टॉपिक है। और इसमें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हीट और जो टेम्परेचर है इसके कॉन्सेप्ट्स को। नॉर्मली जो है इन दोनों को जो है टेम्परेचर को और हीट को एक ही चीज़ समझा जाता है कि जो टेम्परेचर है वही हीट है, या हीट को टेम्परेचर कह लेते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर देखें तो टेम्परेचर और हीट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट है। इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो भी डिफरेंट हैं, मेजर करने के तरीके डिफरेंट हैं। मींस कि ये एक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हीट कुछ और है और जो टेम्परेचर है वो कुछ और है, लेकिन इन दोनों का आपस में रिलेशन ही कुछ ऐसा है कि हम इनको जो है वो एक ही कंसिडर करते हैं। टेम्परेचर और हीट में कोई ज़्यादा फर्क करते नहीं है। लेकिन अगर फिजिक्स में देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अगर हम टेम्परेचर की जो है वो डेफिनेशन देखें तो टेम्परेचर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है अमाउंट ऑफ, या आप इसको डिग्री भी कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है या कोई भी आपके पास बॉडी है वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है, वो बेसिकली हमें उसका जो है वो टेम्परेचर बताता है। कि अगर आप ये कहें कि एक आप सर्दियों में किसी भी चीज़ को उठाकर जो है वो बाहर रख दें, तो जैसे ही आप उसको टच करेंगे आप कहेंगे ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो वो बेसिकली आप उसका टेम्परेचर बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, कि इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है। क्योंकि जिस चीज़ का टेम्परेचर कम हो वो ठंडा होता है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो वो जो है हमारे पास गर्म होता है। अब हीट क्या है? आप किसी भी गर्म चीज़ को उठाकर जो है वो बाहर सर्दियों में क्या करते हैं, बाहर रखने कुछ देर के बाद आप उसको टच करेंगे तो वो गर्म की जो है आपको ठंडी महसूस होगी। अब पहले वो गर्म थी, बाद में क्या हो गई, ठंडी हो गई। उसका क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। टेम्परेचर किस वजह से चेंज हुआ? हीट की वजह से। अब हीट हमारे पास क्या है? हीट बेसिकली हमारे पास एनर्जी होती है। ये हमारे पास अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, हम इसको अमाउंट की बजाय डिग्री कहना जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, और इसको हम ये कहेंगे अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। कि ये हमारे पास वो थर्मल एनर्जी होगी जो कि ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। कि किसी भी हॉट बॉडी से जो कोल्ड बॉडी की तरफ थर्मल एनर्जी जो है वो जितनी ट्रांसफर होगी वो बेसिकली हमारे पास क्या होगी, हीट होगी। और इस ट्रांसफर को हम हीट ट्रांसफर भी कहते हैं, जो कि इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस भी जो है वो किया हुआ है। तो ये है बेसिकली इन दोनों के बिटवीन जो है वो डिफरेंस। जब एक जो बॉडी है उसकी जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है, कि आपने एक गर्म ऑब्जेक्ट को बाहर ठंडे मौसम में रखा, कुछ देर के बाद वो गर्म हो गया, तो उसकी जो हीट है वो ट्रांसफर हो गई सारी। कहाँ से? हॉट से कोल्ड बॉडी की। कि जो इन्वायरमेंट है वो कोल्ड है और जो बॉडी है वो हॉट है। हॉट से कोल्ड की तरफ क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी और जो उसका टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस है। जो टेम्परेचर है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या कितना गर्म है। और हीट क्या है? हीट वो थर्मल एनर्जी है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या होगी, ट्रांसफर होगी। और इस ट्रांसफर में उन दोनों का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास जो हीट होती है ये बेसिकली टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है। इट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो ठंडा है या गर्म है तो जो उसकी हीट होगी वो बेसिकली उसकी जो टोटल जो है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगी, सम होगी। काइनेटिक एनर्जी है कि वो पार्टिकल्स जो मूव करते हैं, क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स जोर से मूव करते हैं तो ही उनका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। और अगर वो पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी, उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि दो जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो स्ट्रेचिंग की वजह से जो फोर्स होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जो हीट होगी ये दोनों का क्या होगी, सम होगी। लेकिन हमारे पास जो टेम्परेचर है वो बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है।
कि जो पार्टिकल्स हैं आप उनकी एवरेज जो उनकी काइनेटिक एनर्जी उनका एवरेज लेंगे तो वो आपको उसका टेम्परेचर बता देंगे कि अगर कोई भी जो हमारे पास पार्टिकल है वो ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो बॉडी हॉट होगी। अगर उसके अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कम होगा, और वो जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है वो हमारे पास ठंडा होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा। थर्ड नंबर पे अगर देखें तो इनको रिप्रेजेंट भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। हमारा जो टेम्परेचर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल टी, और जो हमारे पास हीट होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, रिप्रेजेंट बाय क्यू। और अगर हम इनके यूनिट्स की बात करें तो इनके यूनिट्स भी जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। हमारा जो टेम्परेचर होता है इसका जो SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, वो होता है केल्विन, और इसको हम के से, कैपिटल के से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हीट है अगर हम इसके यूनिट की बात करें, इसका जो है इट्स SI जो यूनिट है वो हमारे पास होता है जाउल, और इसको हम कैपिटल जे से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इनके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, लाइक हमारा जो टेम्परेचर है उसको सेंटीग्रेड में भी मेजर करते हैं, उसको फ़ारेनहाइट में भी है जो मेजर करते हैं, लेकिन ये दूसरे यूनिट्स हैं। SI यूनिट इसका केल्विन ही है। इसी तरह से अगर हम इसकी हीट की बात करें तो इसका यूनिट जो है वो कैलोरीज भी होता है। हीट जो है उसको हम कैलोरीज में भी जो है वो मेजर करते हैं। और सबसे एंड पर अगर हम बात करें कि इनकी जो मेजरिंग डिवाइस है इनको मेजर किस तरह से करते हैं, तो जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मली हम थर्मामीटर से जो है वो मेजर करते हैं। ये थर्मामीटर डिजिटल भी होते हैं, एनालॉग भी होते हैं, डिफरेंट किस्म के होते हैं, लेकिन जो बेसिक डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर जो है उसको मेजर कर सकते हैं वो थर्मामीटर है। इसी तरह से जो हीट का है वो हमारे पास होता है कैलोरीमीटर, जिससे जो हम हीट है उसकी जो अमाउंट है उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये 3-4 बेसिक डिफरेंस थे हीट और टेम्परेचर के, जो इन दोनों को जो है एक दूसरे से अलग अलग। तो लाइक हमारे पास जो टेम्परेचर है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ पार्टी है, जबकि हीट है हमारे पास अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। अब कोई भी पार्टी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है ये हमें उसका टेम्परेचर बताएगा। और हीट क्या होगी, हीट वो एनर्जी होगी कि आप जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को किसी एनवायरनमेंट में रखेंगे या उसकी जो सराउंडिंग होगी, जो हीट होगी वो हॉट से कोल्ड की तरफ क्या होना शुरू हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, और तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक दोनों का जो टेम्परेचर है वो एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। फिर इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो टेम्परेचर है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है, और जो हीट है हमारे पास उसको हम टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स लेते हैं। और जो टेम्परेचर है उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे, हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों के यूनिट्स भी डिफरेंट है, टेम्परेचर का केल्विन है और हमारे पास जो हीट है उसका जूल। इसके अलावा इसके जो दूसरे यूनिट्स होते हैं नॉर्मली यूज करते हैं, तो टेम्परेचर का सेंटीग्रेड भी है और फ़ारेनहाइट भी है, और जो हीट है उसका कैलोरी है। और इन दोनों को जो मेजर करने के लिए डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, टेम्परेचर को थर्मामीटर से करते हैं और जो हमारा हीट है उसको कैलोरीमीटर से करते हैं।